गोपापुर का रहने वाला मंगलू बहुत ही गरीब परिवार से था। वो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत कमजोर था। अगर वो किसी चीज में माहिर था तो वो था दिन भर बस खेलना कूदना। अपना सारा समय वो मोहल्ले के लड़कों के साथ कंचे खेलने में बिता देता। मंगलू की इस आदत से उसकी माँ बहुत परेशान थी। तूने अपना पूरा बचपन इसी तरह कंचे खेलने में बिता दिया, अब तो तू बड़ा हो चला है, अपनी कुछ आदतों को बदल क्यों नहीं देता? तुझे कुछ काम धंधा करना चाहिए ताकि घर की हालत सुधर सके। मैं तो बोल बोल कर पागल हो गई हूँ, पर तुझे कुछ नहीं समझ में आता। माँ तो फिर सुबह सुबह शुरू हो गई। मैं जाता हूँ, दोपहर को खाने के समय वापस आ जाऊंगा। हाँ। मंगलू कुछ नहीं बोलता और खेलने चला जाता है। मंगलू हमेशा बेवकूफी भरी बातें ही करता था। मंगलू की माँ उसकी बेवकूफी भरी बातों से बहुत परेशान रहती थी। एक बार मंगलू ने अपनी माँ से पूछा, माँ लोग मरते कैसे हैं? अब इस बेवकूफ को कैसे समझाऊं कि लोग मरते कैसे हैं, लेकिन अगर इसके सवाल का जवाब नहीं दिया तो ये मुझे सोने भी नहीं देगा। अब माँ सोचने लगी कि मंगलू को कैसे समझाया जाए कि लोग मरते कैसे हैं। माँ बताओ ना माँ, लोग मरते कैसे हैं बताओ। बस आंखें बंद हो जाती हैं और लोग मर जाते हैं। अच्छा, मरना इतना आसान होता है? बस आंखें बंद हुई और मर जाते हैं बस? हाँ, ऐसे ही मरते हैं। अब तू मेरी जान मत खा, जा यहाँ से। मुझे भी एक बार मरकर देखना चाहिए, कैसा लगता है? एक काम करता हूँ, गांव के बाहर चलकर एक गड्ढा खोदता हूँ और उसमें आंखें बंद करके लेट जाता हूँ। हाँ, ये अच्छा रहेगा। उसने गांव के बाहर जाकर एक गड्ढा खोदा और उसमें आंखें बंद करके लेट गया। रात होने पर उस रास्ते से दो चोर गुजरे। एक चोर ने दूसरे से कहा, हमारा एक साथी और होता तो कितना अच्छा होता। एक घर के आगे रहता, दूसरा घर के पीछे रहता और तीसरा आराम से घर के अंदर चोरी करता। मंगलू ये बात सुन रहा था। वो अचानक से बोल पड़ा, भैया मैं तो मर चुका हूँ, अगर जिंदा होता तो मैं तुम्हारी मदद कर देता। चोर समझ गए कि ये बिल्कुल बेवकूफ आदमी है। एक चोर मंगलू से बोला, भाई जरा इस गड्ढे में से बाहर निकलकर हमारी मदद कर दो, थोड़ी देर बाद आकर फिर मर जाना। मरने की ऐसी भी क्या जल्दी है भाई? मंगलू को गड्ढे में पड़े पड़े बहुत भूख लगने लगी थी और ठंड भी। उसने सोचा कि चलो चोरों की मदद ही कर दी जाए। ठीक है भाइयों, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ और उसके बाद फिर मैं मर जाऊंगा। है तुम बहुत दयालु हो भाई। चलो अब हम एक काम करते हैं, पास के ही एक घर में चोरी करने चलते हैं। अच्छा, तुम घर के अंदर चोरी करने जाना, मैं आगे की तरफ पहरा दूंगा और मेरा साथी घर के पीछे की तरफ पहरा देगा। जैसे ही कोई खतरा हमें दिखेगा, हम 3 बार जोर से आया 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 कहेंगे और तुम घर के अंदर से भाग कर निकलना। ठीक है? ठीक है भाई, चलो चलते हैं। चलो घर के अंदर पहले कुछ खाने पीने के लिए ढूंढता हूँ। पेट में इतने बड़े बड़े चूहे कूद रहे हैं। माँ भी तो कहती है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा है, इसीलिए पहले कुछ खा लेता हूँ, बाद में चोरी करूंगा। हाँ हाँ। तभी रसोई में मंगलू को दूध, चीनी और चावल रखे मिले। अरे वाह, क्यों ना खीर बनाकर खाई जाए। मंगलू ने सोचा और खीर बनानी शुरू कर दी। रसोई में ही एक बुढ़िया ठंड से सिकुड़कर सोई हुई थी। जैसे ही बुढ़िया को चूल्हे से आंच लगनी शुरू हुई तो गर्मी महसूस होने पर सही से खुलकर सोने के लिए उसने अपने हाथ फैला दिए। मंगलू ने बुढ़िया को देखा और उसे लगा कि बुढ़िया खीर मांग रही है। अरे अम्मा, पहले खीर तो बनने दे, तब दूंगा ना तुझे। बुढ़िया को थोड़ी और सेक लगी और उसने अपने दोनों हाथ थोड़े और फैला दिए। अरे अम्मा, मैं इतनी सारी खीर बना रहा हूँ, सारी अकेले थोड़ी ना खा लूंगा। शांति रख, तुझे भी खिलाऊंगा। है तुझे भी खिलाऊंगा। लेकिन बुढ़िया को जैसे जैसे सेंक लगती रही तो वो और ज्यादा फैलकर सोने लगी। उसने हाथ और भी ज्यादा फैला दिए। मंगलू को लगा कि ये बुढ़िया खीर के लिए ही हाथ फैला रही है। उसने
उसने झुंझलाकर गर्मा गर्म खीर बुढ़िया के हाथ पर रख दी। बुढ़िया का हाथ जल गया। बुढ़िया चीखती चिल्लाती एकदम से हड़बड़ा कर उठ गई। हाय रे मोरी मैया, मैं तो मर गई। ये क्या किया तूने? हाथ जलाकर मारेगा क्या? बुढ़िया के चिल्लाने की आवाज सुनकर सब लोग उठ गए और मंगलू पकड़ा गया। अरे अरे, मुझे पकड़कर क्या करोगी? असली चोर तो बाहर है। मुझे तो बहुत भूख लगी थी, मैं तो अपने लिए खीर बना रहा था। इस तरह मंगलू ने अपने साथ साथ असली चोरों को भी पकड़वा दिया। बड़ी मुश्किल से मंगलू की माँ ने उसे इस मुसीबत से बचाया। घर जाकर मंगलू की माँ ने उसे खूब डांट लगाते हुए कहा, कब तक तू दिन भर ऐसे ही मोहल्ले के आवारा लड़कों के साथ कंचे खेलेगा? अब तो तू बड़ा हो गया है और हट्टा कट्टा भी है, तो कोई नौकरी क्यों नहीं करता? कब तक ऐसे घर बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां खाएगा? ठीक है माँ, तुम अगर यही चाहती हो तो अब मैं ऐसा ही करूँगा। मैं कल सुबह ही नौकरी की तलाश में दूसरे गांव के लिए निकल पड़ता हूँ। तुम मुझे रास्ते में खाने के लिए कुछ दे देना है। क्यों दे दूं तुझे? रोटियां बांट देना, मैं गुड़ या नमक से खा लूंगा। अच्छा, घर में सिर्फ नमक है, न गुड़ है न आटा। एक काम करती हूँ, तुझे कागज में नमक बांध कर देती हूँ। जब ज्यादा भूख लगे तो नदी से पानी लेकर नमक घोलकर पी लेना। ठीक है माँ, घर में जो है वही दे दो। मंगलू अगले दिन नौकरी की तलाश में दूसरे गांव के लिए निकल पड़ा। मंगलू ने आधा रास्ता ही तय किया था कि उसे भूख लग गई। वो एक कुएं के पास ठहरा और अपने थैले से नमक निकाल कर बैठ गया। माँ के दिए हुए नमक को देखकर उसे लगा जैसे उसके हाथ में बहुत सारी रोटियां हैं और वो कहने लगा, एक खाऊं, दो खाऊं, तीन खाऊं कि सारे खा लूं? लेकिन अगर सारे खा लूंगा तो फिर आगे क्या करूंगा? एक काम करता हूँ, एक अभी खा लेता हूँ और बाकियों को संभाल कर पोटली में रख लूंगा और फिर आगे की यात्रा में एक एक करके धीरे धीरे मजे लेकर खाऊंगा। हाँ। संयोग से उस कुएं में परियां रहती थीं। मंगलू की खाने वाली बात सुनकर वो घबरा गईं। उन्हें लगा कि वो उन परियों को खाने की बात कर रहा है। कुएं के अंदर एक परी बाकी परियों से बोली, अरे ये कौन सा दानव आ गया जो हमें खाने की बात कर रहा है? खाने की बात? मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि इसे पता कैसे चला हम परियां इस कुएं में रहती है। हमें जल्दी कुछ करना होगा वरना ये तो हमें सबको खा जाएगा। हाँ, हम एक काम करते हैं, पहले तो हम सब बाहर चलकर इससे विनती करते हैं कि ये हमें ना खाए। डर के मारे वो सारी परियां कुएं से बाहर आईं और मंगलू से विनती करने लगीं। हे महामानव, हम सब आपके हाथ जोड़ते हैं, आप हमें मत खाओ। हम आपको एक जादुई घड़ा देंगे, उस घड़े से आप जो भी मुराद मांगेंगे वो पूरी हो जाएगी। मंगलू हैरानी के साथ उन परियों को देख रहा था, क्योंकि उसने आज से पहले कभी परी नहीं देखी थी। मंगलू को कुछ समझ आता इससे पहले ही परियों ने वो जादुई घड़ा उसके पास रखा और वापस कुएं में चली गईं। मंगलू ने जादुई घड़ा लिया और फिर वापस अपने घर आ गया। घर पहुंचकर, माँ, मैं आ गया। तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? सुबह तो तुम गए थे ना, अभी तो दोपहर भी खत्म नहीं हुई। मुझे पता था तुम कुछ नहीं कर सकते हो। माँ, मेरी बात तो सुनो। और ये हाथ में क्या मिट्टी का घड़ा लेकर आ रहे हो? क्या करूँ मैं इसका? अपने सर पर मारूं या तुम्हारे सर पर? माँ, तुम मेरी बात सुनो पहले, उसके बाद जिसके सर पर भी मारना है उसके सर पर मार लेना। उसने अपनी माँ को परियों वाली बात बताई। माँ ये सुनकर हैरान थी। क्या तुमने इस जादुई घड़े को आजमा कर देखा? नहीं माँ, मैंने तो इसे नहीं आजमाया। मैं तो इसे लेकर सीधा तुम्हारे पास आ गया। चलो पहले हम परियों द्वारा दिए गए उस जादुई घड़े को आजमा कर देखते हैं, ये काम भी करता है कि नहीं। चलो पहले इच्छा तुम ही पूरी करवाओ इस घड़े से। क्या चाहिए तुम्हें? मैं क्या मांगू? मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। रोटी और गुड़ मांग लेता हूँ। बेवकूफ, अगर ये सच में जादुई घड़ा है तो हम रोटी और गुड़ क्यों खाएंगे? तुम इससे बहुत सारे पकवान मांगो। हाँ माँ, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो माँ, यही अच्छा रहेगा। हे जादुई घड़े, हमें बहुत ढेर सारे पकवान दे दो। इतना कहते ही उनके सामने तरह तरह के पकवान थालियों में सज गए। दोनों ने उस रात स्वादिष्ट भोजन, वो भी पेट भर कर खाया। माँ,
ये तो सच में जादुई घड़ा है और इतना स्वादिष्ट भोजन तो आज तक मैंने कभी नहीं खाया। हाँ, अब हमारे दिन बदल जाएंगे। मैं कल इस जादुई घड़े से ढेर सारा धन मांग लूंगी और फिर हम दोनों अमीर हो जाएंगे। मंगलू की माँ ने उस जादुई घड़े से ढेर सारा धन मांगा और दोनों अमीर हो गए। मंगलू की माँ बहुत खुश थी, लेकिन उसके मन में डर था कि गांव वाले उसके बेटे से उनके अमीर होने का राज न उगलवा लें। तभी मंगलू की माँ को एक तरकीब सूझी। वो बाजार गई और ढेर सारे बताशे खरीद लाई। फिर घर के छप्पर पर चढ़कर उनकी बारिश करने लगी। छप्पर से बताशे की बरसात देखकर मंगलू खूब खुश हुआ और खुशी से नाचता हुआ, माँ, तुम कहाँ हो? देखो, हमारे घर की छप्पर से बताशों की बारिश हो रही है, जल्दी आओ। अरे ये माँ भी कहाँ चली जाती है? मैं पहले खूब सारे बताशे खाता हूँ और थोड़े बताशे माँ के लिए भी इकट्ठे कर लेता हूँ। हाँ, मंगलू को ऐसा लगा उस घड़े की वजह से ऐसा हो रहा है। उसने ढेर सारे बताशे खाए। अमीर बनने के बाद मंगलू व उसकी माँ के रहने के तौर तरीके भी बदल गए। जैसे कुछ ही दिनों में गांव के लोगों ने भांप लिया। गांव के बिरजू से खिरजू मिलता है। खिरजू, तुमने एक बात गौर करी क्या? क्या बात है बिरजू भाई, बताओ मुझे भी। तुम किस बारे में बात कर रहे? कुछ दिनों से मंगलू और उसकी माँ के रहन सहन के तरीके में बदलाव आया भैया। हाँ भाई, ये बात तो मैं भी गौर कर रहा हूँ। पहले वो मंगलू कैसे फटे कपड़े पहन कर घूमा करता था, सिर्फ नीचे एक जांघिया पहने रहता था, पर अब देखो भैया, जांघिया भी पजामा हो गया है और ऊपर कमीज भी आ गई। हाँ भाई खिरजू, सही कह रहे हो तुम। अब तो मैं मंगलू की माँ को गांव की मंडी से सब्जी के साथ साथ फल भी खरीदते देखता हूँ। क्या कहा, फल? हाँ भाई, सही सुना तुमने, फल। पहले तो रोटी भी नहीं खाने को मिलती थी। हमारे घर से बचा हुआ खाना लेकर जाती थी उसकी माँ, और अब देखो, नए कपड़े, सब्जी, फल। और तो और, एक दिन तो मैंने उसे गांव के हलवाई बंसीधर की दुकान से जलेबी, रसगुल्ला खरीदते भी देखा था भैया। क्या कहा, जलेबी, रसगुल्ला? भाई, मैंने तो न जाने कितने महीने से नहीं खाया जलेबी, रसगुल्ला। पिछली बार मुखिया जी के घर उनके पिताजी के श्राद्ध में खाया था। धीरे धीरे ये बात गांव में आग की तरह फैल गई। गांव के लोग सोचने लगे कि अचानक ये इतने अमीर कैसे हो गए। गांव के कुछ लोग मंगलू की माँ के पास गए और पूछने लगे आखिर उन लोगों के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। मंगलू की माँ ने कुछ नहीं बताया, तो उन्होंने सोचा चलो सीधा मूर्ख मंगलू से ही पूछ लिया जाए। एक दिन मौका मिलते ही गुरु, खिरजू और गांव के कुछ लोगों ने मंगलू को बुलाया और उससे पूछा, अरे भाई मंगलू, जरा हमारी बात तो सुनो। इधर आओ भैया हमारे पास। हाँ चाचा, बोलिए, क्या बात है? मंगलू, आजकल तुम्हारे रंग ढंग कैसे बदल गए भैया? हमें भी तो बताओ। भैया, कोई खजाना हाथ लग गया क्या तुम्हारे या तुम्हारी माँ के? बोला मंगलू गांव वालों की चालाकी नहीं समझ पाया और उन्हें परी और जादुई घड़े की सारी बात बता दी। मंगलू की बात सुनकर, क्या तुम सच कह रहे हो भैया? तुम्हारे पास जादुई घड़ा है? और नहीं तो क्या चाचा, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? वो सब जानते थे कि मंगलू बेवकूफ है, लेकिन कभी झूठ नहीं बोलता। नहीं, हमारा ये मतलब ना है। हम जानते हैं कि तुम हमेशा सच बोलते भैया। अच्छा, क्या तुम हमें वो जादुई घड़ा दिखा सकते हो भैया? हमने कभी जादुई घड़ा नहीं देखा ना। वो देखने में तो साधारण घड़े जैसा ही है चाचा। उसे देखने से आपको नहीं पता चलेगा कि वो जादुई घड़ा है। फिर भी एक बार तो हम भी चाहें कि उस जादुई घड़े को देख लें। क्या पता जीवन में कभी ये मौका मिले न मिले। समझ रहे हो भैया? ठीक है, आप सब मेरे साथ मेरे घर चलिए। वो घड़ा मैंने माँ को दिया था, उसके पास ही है जादुई घड़ा। गांव वाले मंगलू के साथ उसके घर गए और जादुई घड़ा दिखाने के लिए कहने लगे। इस पर मंगलू की माँ ने कहा, हमारे पास ऐसा कोई जादुई घड़ा नहीं है। तुम लोग तो जानते ही हो मेरा बेटा मूर्ख है, ये तो दिन में भी सपने देखता है। माँ, याद करो ना, मैंने तुम्हें ही वो जादुई घड़ा दिया था, क्या तुम भूल गई?
उसी घड़े से तो हमने रात में ढेर सारे पकवान खाए थे। और फिर हमारी छप्पर से बताशे की बारिश भी तो हुई थी। ये सुनकर उसकी माँ ने हंसते हुए कहा, लो अब बताओ कोई, भला छप्पर से भी कहीं बताशे की बारिश होती है? अब गांव वालों को भी मंगलू की माँ की बातों पर यकीन हो गया था। उन्होंने मान लिया कि मंगलू ने कोई सपना देखा होगा और उन्हें कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहा होगा, और सभी अपने अपने घर वापस चले गए। तभी मंगलू के घर पर उसकी मौसी आती है। बहन, बड़े दिनों बाद आई हो, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। मेरे घर में बारिश का पानी आने से छत टूट गई है। अब कुछ दिन तुम्हारे घर पर ही रहूंगी। बाजार से मेरे लिए मछली लेकर आ और चावल बना। आज मैं मछली और चावल खाऊंगी। इतना कहकर मंगलू की मौसी नहाने के लिए चली जाती है। मंगलू की माँ मंगलू से बोली, न जाने कहाँ से मुसीबत गले आ गई। बेटा तू एक काम कर, थैला लेकर बाजार से मछली ला। माँ, तू अपने जादुई घड़े से मछली क्यों नहीं मांग लेती? नहीं नहीं, तेरी मौसी के सामने वो घड़ा नहीं निकाल सकते। तू तो जानता है ना वो कैसी है। मंगलू थैला लेकर बाजार की तरफ मछली लेने चल देता है। दूसरी तरफ गांव की नदी के पास मछुआरे मछलियों का बाजार लगाते थे। वहाँ मछुआरों ने नदी में जाल फेंका और उस जाल में मछली की जगह एक मगरमच्छ फंस गया। एक मछुआरा दूसरे मछुआरे से, अरे ये तो मछली की जगह मगरमच्छ का बच्चा फंस गया भैया, अब इसका क्या करें? एक काम करते हैं, अभी इस मगरमच्छ के बच्चे को बोरी में डाल देते हैं और मछलियाँ पकड़ने के बाद नदी में छोड़ देंगे। नहीं तो ये हमें भी मछली पकड़ने नहीं देगा भैया। मंगलू बाजार पहुंचकर एक मछुआरे से पूछता है, अरे भाई, क्या तुम्हारे पास मछलियाँ हैं? भैया अभी तो पहला जाल डाला है, मेरे पास मगर है। मंगलू को मगर की जगह मांगुर सुनाई देता है। हाँ हाँ, मांगुर तो बड़ी अच्छी मछली होती है, तो एक काम करो, मुझे दे दो। अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? जाने दे भाई, अगर उसे मगर चाहिए तो हमें क्या करना है? पैसे मिल रहे, पैसे ले और उसे मगर दे दे। बोरी में है, पैसे दे दो और बोरी ले जाओ। मंगलू मछुआरे को पैसे देकर बोरी लेकर घर जाता है। घर पहुंचकर मंगलू माँ से, माँ, मैं मछली ले आया। कौन सी मछली ले आया जो इतनी बड़ी है? मांगुर मछली है माँ, मांगुर। अरे मांगुर तो बड़ी अच्छी मछली होती है। चल अच्छा ही है जो तू बड़ी मछली ले आया। जरा मुझे भी तो दिखा, ताजी तो है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ताजी है, मछुआरों ने पहला जाल डाला था। मंगलू माँ से बातें करते करते बोरी खोल देता है और बोरी खोलते ही उसमें से मगरमच्छ का बच्चा निकलकर मंगलू के घर में घूमने लगता है। तभी मंगलू की मौसी वहाँ आ जाती है। हाय दैया, मैंने मछली खाने को क्या कह दिया? तू तो मुझे खिलाने के लिए मगरमच्छ ले आया, क्या यही सीखा है तूने? अरे बेवकूफ, इस मगरमच्छ को कहाँ से ले आया पकड़कर? उस मछुआरे ने तो कहा था कि मांगुर है। बेवकूफ, मांगुर नहीं मगर कहा होगा, तुझे ही मांगुर सुनाई दिया होगा। मंगलू की माँ किसी तरह उस मगरमच्छ के बच्चे से पीछा छुड़ाती है, लेकिन मंगलू की मौसी तो मछली खाने की जिद करके बैठी थी। मंगलू की माँ जादुई मटके से मछली मांगती है और अपनी बहन को खिलाकर शांत करती है।